आइए क्वेश्चन देखते हैं। मिक्स रिवीजन का सेकंड पार्ट। A is taking 6 days less than B to finish a piece of work. Both A and B are finishing the work in 4 days. Both A and B are finishing the work in 4 days. ध्यान से बात सुनेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A is taking 6 days less than B to finish a piece of work. तो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। उस कॉन्सेप्ट को आप सारे बच्चे अपने पास नोट बना के लिख लो। इंडिविजुअल्स सम ऑफ individuals one day work, sum of individuals one day work is equals to totals one day work. इंडिविजुअल्स वन डे वर्क का जो सम है वो टोटल के वन डे वर्क के सम के इक्वल आएगा। लाइक राहुल, एक पर्सन ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। राहुल 10 डेज में काम को खत्म कर रहा है, साहिल 15 डेज में। साहिल इज कंप्लीटिंग द टास्क इन 15 डेज, राइट। तो राहुल का वन डे वर्क क्या होगा? यहाँ पर समझने वाली बात है सिर्फ। राहुल का वन डे वर्क आएगा आपके पास 1/10। साहिल का वन डे वर्क आएगा आपके पास 1/15। ठीक है, राइट। अब राहुल वन डे में इतना टास्क कर रहा है, साहिल वन डे में इतना टास्क कर रहा है। टोटल्स वन डे वर्क कितना हो जाएगा? टोटल का वन डे वर्क कितना आएगा? 1/10 प्लस 1/15 कितना आ गया? 33 प्लस 2 1/6। तो साथ में जब काम करेंगे तो 1/6 ऑफ द टास्क फिनिश होगा। अब टोटल टास्क कितना होगा? टोटल डेज कितने लगेंगे आपको? वन डे में 1/6 ऑफ टास्क खत्म हो रहा है, तो टोटल टास्क कितने डेज में खत्म होगा? 6 डेज में खत्म होगा, राइट। बट ये तो मैंने आपको वैल्यूज दी तो आपने कर लिया, राइट। बट पॉइंट ये है कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। आइए, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सम ऑफ इंडिविजुअल्स के वन डे वर्क का जो सम है वो टोटल्स के वन डे वर्क के इक्वल होगा। A is taking 6 days less than B. Let B takes X days. A is taking X minus X. A का वन डे वर्क 1/x minus X. B का वन डे वर्क 1/x. टोटल का वन डे वर्क 1/4. A का वन डे वर्क 1/x minus X. B का वन डे वर्क 1/x. टोटल का वन डे वर्क 1/4. आइए सॉल्व करिए। x माइनस 6 इंटू एक्स, सम किया x प्लस एक्स माइनस 6 1/4। एल्शियम लेंगे, टोटल का वन डे वर्क कितना है? 1/4। एल्शियम लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा? 2x माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6x 1/4। ये बन गया आपके पास 8x माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8 वहाँ जाएगा, माइनस 14x प्लस 24। अब आप इसके फैक्टर करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24। x कॉमन x माइनस 12, माइनस 2 कॉमन x माइनस 12, x माइनस 12 x माइनस 2 0। x है 12 के इक्वल, x है 2 के इक्वल। अब दोनों ये नहीं ले सकते आप, क्योंकि अगर a b x डेज ले रहा है तो 2 माइनस 6 नेगेटिव में जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? 12 डेज। b इज टेकिंग 12 डेज, a इज टेकिंग 6 डेज। करिए, कंप्लीट करिए सारे बच्चे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द लिस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज रिड्यूस्ड बाय ₹2। जो प्राइस ऑफ टॉय है उसको 2 रुपये कम कर दिया गया। अब 2 रुपये कम होने की वजह से आपने 2 टॉयस को और ले लिया। इसका एग्जाम्पल समझो कि आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ मनी है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी के केस में क्या हो रहा है कि आप जो कुछ चीज़ लेने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप पेन लेने गए, आपके पास 240 रुपीज़ थे, आपने कहा 12 रुपीज़ का एक पेन आ रहा है, मैं 20 पेन ले सकता हूँ।
और जब आप लेने गए तो उसने कहा भाई 2 रुपीज़ कम हो गए हैं, तो अब 240 में कितने पैसे ले लोगे? 24 ले लोगे। तो ये जो चीज़ है, जब प्राइस कम हो रहा है तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो, पर जो आपकी टोटल मनी है आपकी पॉकेट में वो क्या रहती है? सेम रहती है। तो टोटल मनी क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट परचेस्ड। ठीक है, 10 रुपए की एक चीज़ थी, 12 चीज़ें ली, 120 रुपये टोटल बिल हो गया। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेट कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इज ₹6। नंबर ऑफ टॉयज कितने आ रहे हैं? y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई कितना है आपके पास? 360। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स वाई कितना है बाबू? 360 है। आइए, लिस्ट प्राइस ऑफ द टॉय इज रिड्यूस्ड बाय 5, अ पर्सन कैन बाय 2 मोर। अब प्राइस कितना है? केस क्या बना? उसमें आप देखिए आपके पास जो प्राइस है वो कितना आ रहा है? लिस्ट प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय ₹2। नंबर ऑफ टॉयज आपने कितने परचेज कर लिए भाई? नंबर ऑफ टॉयज जो आप परचेज कर रहे हैं वो कितने हैं? 2 ज़्यादा हैं। अब पहले x-2 थे, अब क्या है? y+2। अब टोटल मनी कितनी आ गई आपके पास? x-2 y+2 गोज टू बी 360। टोटल मनी अभी भी आपकी 360 ही कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए, xy + 2x - 2y -4 360। xy 360 कैंसिल हो गया, 2x - 2y -40, 2 कॉमन लेंगे, x - y -2 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास क्या आ गया? x - y -2 0। y की वैल्यू क्या है यहाँ से? y है यहाँ से 360/x। यहाँ डाल दीजिए 360/x -2 इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास x² -360 -2x/x इक्वल्स टू 0। नाउ जो इक्वेशन आपकी कन्वर्ट हुई है वो हो गई है x² -2x -360 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज योर इक्वेशन। x² -2x -360 will be 0। x² -20x + 18x -360 will be 0। x कॉमन, x -20 + 18 x -20 0। x -20 x + 18 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू -18। अब नंबर ऑफ जो है हमारे कॉस्ट ऑफ टॉय नेगेटिव में तो होगी नहीं, तो कॉस्ट ऑफ टॉय कितनी आपकी क्लेम हो गई यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ टॉय इज ₹20। कॉस्ट ऑफ टॉय कितना आ गया बेटा जी? ₹20। क्लियर हुआ? आइए कंप्लीट करिए सारे बच्चे। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है, ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर। ट्रेन को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है भाई, 360 किलोमीटर उसे ट्रैवल करना है। कुछ उसकी स्पीड होगी, कुछ उसका टाइम होगा। हमने कहा लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, स्पीड कितनी ऑप्ट कर रहे हो आप? लेट स्पीड इज इक्वल टू x, टाइम यहाँ पे क्या आएगा? y आएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है मेरे बेटा? स्पीड इंटू टाइम विच इज कमिंग टू बी 360। क्वेश्चन कह रहा है इस 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए जब आप स्पीड इंक्रीज कराते हैं तो आपको टाइम ऑफ ट्रैवलिंग कम लगता है। तो केस क्या है आपके पास? केस बना यहाँ से, केस है स्पीड जो है आपकी, इफ यू इंक्रीज द स्पीड बाय 5 km/h, द टाइम ऑफ जर्नी टाइम विल बी y -48 minutes। अब नाउ 1 minute इज इक्वल टू 1/60 hour।
तो मिनट को आर में कन्वर्ट करने के लिए आप डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड x किलोमीटर पर आर है और टाइम हमें आर में ही अप्लाई हो रहा है। तो अब ऐसा है, आपकी स्पीड ये रही, टाइम ये रहा। आपकी स्पीड आपकी क्या है, न्यू स्पीड इनटू न्यू टाइम, द टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम। कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट ये है कि जो टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है, क्या है भाई, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है, वो आप चेंज कर ही नहीं रहे। सॉरी, टोटल डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रैवलिंग वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्पीड बढ़ा रहे हो तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम बढ़ा रहे हो तो स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो x+5, ध्यान देंगे सारे बच्चे अच्छे से, गलती हो जाती है यहाँ पे, 12 से काटा 4/5, द टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 360। When we multiply like this way, xy minus 4/5 into x plus 5y minus 4 is going to be x, y की जगह पे कितना आ जाएगा 360, कैंसिल। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी है 360/x, कितनी वैल्यू है 360/x, माइनस 4x/5 प्लस 5 इंटू 360/x माइनस 4 0, तो -4x² प्लस 1800, -4x² प्लस 1800, नहीं सॉरी एलसीएम गलत आ रहा है, एलसीएम जाएगा 5x माइनस 4x² प्लस 9000, 36 into 5 1800, 1800 into 5 9000 minus 20x is equals to 0, minus 20x equals to 0, 5x वहाँ जाएगा, ऐसे सॉल्व होगा, 4x² प्लस 9000 माइनस 20x 0, तो क्या हो गया 4x² प्लस 20x माइनस 9000 इक्वल टू 0। एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करें तो 9000 इंटू 4 36,000 तो मिडिल स्प्लिटिंग में होना चाहिए, बट लेकिन माइनस करके क्या आना चाहिए 20। पर ये बहुत बड़ा नंबर, तो 4 को कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 4 को कॉमन ले रहे हैं। जब आप 4 को कॉमन लेंगे तो इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगी, ध्यान दीजिए, 4x² प्लस 20x माइनस 9000 गोइंग टू 0, 4 कॉमन, x² प्लस 5x माइनस 2 22 2250, x² कितना आएगा 50x माइनस 45x माइनस 225 इज गोइंग टू बी 0। आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी इस तरीके से, क्लियर, माइनस 225 गोइंग टू बी 0, x आपने कॉमन ले लिया, क्या बना x प्लस 50, माइनस 45 आपने कॉमन लिया, x बना 50, x प्लस 50 x माइनस 45, x कितना है -50, x कितना है 45, तो स्पीड कितनी है, ओरिजिनल स्पीड कितनी थी 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपकी यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड कितनी आ गई बेटा, ओरिजिनल स्पीड आपकी कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर this is your original speed of the question. The concept behind breaking the solving question is simple, very simple, कि भाई स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम होगा ही होगा, टाइम बढ़ रहा है तो स्पीड कम होगी ही होगी, पर टोटल डिस्टेंस जो है हर बार वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक से भी बनता है और लीनियर से भी बनता है। करिए फटाफट से, देखिए एक क्वेश्चन आता है x इक्वल टू अंडर रूट, क्वेश्चन सामने आपके, रूट में 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 टू सेल टू द इन्फिनिटी, मतलब एक इनफाइनाइट लूप है, सेम वैल्यू का रूट रिपीट होके ऐड होता जा रहा है।
पहले √6 था, फिर उसके अंदर √6 आ गया, प्लस करा, फिर एक √6 प्लस, फिर एक √6, इस तरीके से रूट की कॉन्टिन्यूशन चलती रहेगी। तो कैसा है, √6 प्लस √6 प्लस √6 रूट में। अब अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ, अगर मैं इस चीज़ को हटा दूँ तो ये आपके क्वेश्चन के इक्वल नहीं है। अगर मैं एक बाहर हटा दूँ तो आपको क्वेश्चन तो सेम चीज़ तो लग रही है। आप कहोगे सर हटाने से भी कोई ऐसा खास डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे √6 प्लस √6 प्लस √6 सेम चीज, ये पैटर्न जो है ये रिपीटेड पैटर्न है। तो इस रिपीटेड पैटर्न की वैल्यू क्या आपको गिवन है, x। तो x क्या हो गया बेटा जी, x हो गया इस केस में √6 x प्लस, ये 6 है, √6 प्लस x, ये क्या आ गया √6 प्लस x। देखो ये वैल्यू क्या कर रही है, अपने आप को रिपीट कर रही है। वैल्यू क्या कर रही है अपने आप को बेटा जी, व्हेन द वैल्यू इज रिपीटिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन एंड अगेन, मतलब सेम वैल्यू तो आ रही है। ये रूट हटा भी दीजिए तो ये क्या है, दिस इज ऑल इक्विवेलेंट टू x। तो आपने लिख दिया। अब आपके पास रूट आ चुका है, रूट तो बिना स्क्वायरिंग के सॉल्व होने वाला है नहीं। स्क्वायरिंग करिए, स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, x² 6 प्लस x, x² माइनस x माइनस x 0, x² माइनस x माइनस x इक्वल टू 0, x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस x 0, x कॉमन x माइनस 3, 2 कॉमन x माइनस 3 0। इधर क्या आ गया, x माइनस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 2 0, राइट, x माइनस 3 मल्टीप्लाई में x प्लस 2। तो अब x की दो वैल्यूज हो गई, एक आ गया x माइनस 3 0, एक आ गया x प्लस 2 0। x क्या आ गया 3, x कम्स टू बी माइनस 2, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू -2, राइट। आई बात समझ में। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। इस क्वेश्चन का एक और फॉर्मेट भी बन जाता है, ये आप लोग ट्राई करिए सारे। इसका सेकंड फॉर्मेट क्वेश्चन का क्या है, x इज इक्वल टू रूट में 72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस टेल 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 टेल, कहाँ तक जाना है बेटा जी, इन्फिनिटी तक। ये भी एक रिपीटिंग पार्ट, ये भी सेम चीज से होगा। पहला स्टेप बन जाएगा इसका, x इज इक्वल टू √72 प्लस x, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x² प्लस x इज इक्वल टू 72 प्लस x। अब इसको लाके सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा। क्लियर है, ठीक है बेटा जी। अगला क्वेश्चन है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² प्लस b² x² माइनस 2ac प्लस bdx प्लस c² प्लस d² इक्वल टू 0 आर इक्वल। अब आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करा देते हैं। कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, अगर इसके रूट्स मतलब x की वैल्यू 0, रूट्स जो हैं, अगर वैल्यू निकालेंगे आप b² माइनस 4ac, और इस b² माइनस 4ac को आप लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हो, डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये b² माइनस 4ac आपका लेस देन 0 है तो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक। और अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या हैं, रियल एंड अनइक्वल, मतलब दोनों वैल्यूज x की अलग अलग आएंगे बट रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। और b² माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या हैं, रियल एंड इक्वल। अब क्वेश्चन में इक्वेशन क्या गिवन है, a² प्लस b² इंटू x² माइनस 2ac प्लस bdx प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू 0। दे हैव गिवन यू द रूट्स आर
इक्वल, मतलब आपको ए की वैल्यू यहाँ पे क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी, सी जो है बेटा जी वो क्या है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपके रूट्स क्या हैं, आपके रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं इसलिए बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू क्या है 0 है। रूट्स अगर इक्वल हैं तो बी स्क्वायर -4ac आपका क्या कन्वर्ट होगा 0 के इक्वल। तो बी स्क्वायर -4ac क्या आया -2 ब्रैकेट में ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर -4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की जगह पे क्या है बेटा जी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। -2 ए सी प्लस बी डी -4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0 जाएगा। हाँ जी ना, देखिए यहाँ होगा 4 ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई करिए क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी, 4 कॉमन आ गया, इसे खोलेंगे क्या मिलेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर ऑल इक्वल टू 0। यहाँ से ये दोनों वैल्यूज आपकी कैंसिल हो गई, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 2abcd माइनस ए बी होल स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर -2abcd आपका क्या है 0 है। तो यहाँ से फर्दर चीज़ क्या कन्वर्ट हो जाएगी ए बी होल स्क्वायर आपकी टर्म्स कट गई, माइनस कॉमन लिया ए बी होल स्क्वायर बी सी होल स्क्वायर 2abcd एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy का फॉर्मेट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा आपके पास ए बी माइनस सी डी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर ए बी माइनस सी डी इज 0, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, तो ए अपॉन सी, एक सेकेंड यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, हाँ ठीक है, ए अपॉन सी इक्वल टू आपको क्या चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इधर, एक सेकेंड यहाँ ये बनेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ हमसे गलती हुई है, एक सेकेंड, ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर आएगा तो ये बन जाएगा ए डी, ये बन जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा क्या ए डी, यहाँ पे गलती हुई है, देख एक मिनट ध्यान देंगे, यहाँ पे कॉपिंग एरर में गलती होगी, यहाँ से देखते हैं एक बार, यहाँ पे ध्यान देंगे दोबारा से सारे बच्चे, ये गलती हो गई एक छोटी सी, ये आ जाएगा 4 ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर इज ऑल इक्वल टू 0। 4 कॉमन लेंगे ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2
ए बी सी डी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन गया 2 ए बी सी डी माइनस ए डी का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। टेक माइनस कॉमन, इट विल बिकम ए डी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी इक्वल टू 0। माइनस हट जाएगा, ये एक्सप्रेशन आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ए डी माइनस बी सी क्या है? 0। ए डी किसके इक्वल है? बी सी के इक्वल। ए अपॉन सी विल बी इक्वल टू बी अपॉन डी, हेंस ए अपॉन सी इक्वल टू बी अपॉन डी, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? इस तरीके से होगा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व फॉर एक्स करना है। 1/2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 1/2a 1/b प्लस 1/2x। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को 90% बच्चा क्या करता है, यहाँ पे एलसीएम ले लेता है। दे आर गोइंग टू टेक द एलसीएम हियर, बट आपको ऐसा नहीं करना है। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार आप क्या करेंगे, प्लस 2x को उठा के लेफ्ट साइड पे लाएंगे। कहाँ लाएंगे? लेफ्ट साइड पे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी कन्वर्ट होके, 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस 1/2x 1/2a प्लस बी, ये चीज़ बनेगी। आइए अब आप एलसीएम लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस 2x मल्टीप्लाई 2x, यहाँ 2x माइनस 2a प्लस बी प्लस 2x क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2ab, यहाँ आएगा b प्लस 2a, एक तरफ आ जाएगा b प्लस 2a। कैसे सॉल्व करोगे, 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, 2x 2a प्लस b प्लस 2x, इधर आ जाएगा b प्लस 2a और यहाँ आएगा 2ab, 2x कैंसिल, माइनस कॉमन b प्लस 2a, ये क्या हो जाएगा इधर, b प्लस 2a अपॉन में 2ab, 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। ये ला 2 इसको कैंसिल कर देगा, ये पूरी टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगी। आपका आंसर कन्वर्ट होगा माइनस ए बी इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी प्लस 2x। क्या आ गया, यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट इसको कैंसिल कर गया, b प्लस 2a इधर कैंसिल हुआ, माइनस ए बी यहाँ गया, x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x, x इंटू दिस थिंग। अब आप इसे मल्टीप्लाई करिए, माइनस ए बी, ये जाएगा 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी एक्स प्लस ए बी 0, 2x कॉमन लिया, x प्लस ए, b कॉमन लिया, x प्लस ए, x प्लस ए 2x प्लस बी, x हो गया माइनस ए, x हुआ माइनस बी अपॉन 2। एक बार x की वैल्यू माइनस ए है, एक बार x की वैल्यू माइनस बी बाय 2। कंप्लीट करिए सारे बच्चे। A train travel a certain distance. A train travels at certain average speed for 63 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है वो 63 किलोमीटर पर आवर के 63 किलोमीटर के लिए उसकी कुछ स्पीड है, एंड फॉर द नेक्स्ट 72 किलोमीटर
उन्होंने अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। अब जो टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है 63 किलोमीटर कवर करने के लिए और 72 किलोमीटर को कवर करने के लिए, आपका जो टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है वो कितना है, 3 आवर्स। ठीक है, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स of time to cover 63 किलोमीटर। 63 किलोमीटर का करने के लिए टाइम लगेगा 63/x। अब न्यू स्पीड आपकी कितनी हो गई है, x + 6। तो जो आप न्यू डिस्टेंस आपको कवर करना है, न्यू डिस्टेंस टू कवर आपको करना है, दैट इज योर 72 किलोमीटर। अब समझने वाली बात यह है बेटा जी, स्पीड आप x से चल रहे हैं 63 किलोमीटर के लिए, यू हैव टू टेक द टाइम 63/x एंड टू कवर दिस 72 किलोमीटर आपको कितना टाइम लेना है, कितना टाइम लगेगा, 72/x + 6, दैट इज 72/x + 6। अब टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है कितना, 63/x, 72 में x + 6 इज इक्वल टू 2 आवर्स। कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है कितना, दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स। 3 कॉमन ले लीजिए, 21/x, 24/x + 6 इज इक्वल टू 3, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल। तो कैसे बना भाई, 21x + 24/x + 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये चीज समझ में आई। अब आप इसका क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। 21 ब्रैकेट में x + 6 है, 24x नीचे x² + 6x इज इक्वल टू 1। अब हमें सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक करनी है, वो देखिए कैसे होगा। ये बन जाएगा 21x + 130 126, कितना आ गया, दिस विल बी 126 प्लस 24x इज इक्वल टू x² + 6x, 0 इज इक्वल टू x², 21 + 24 45, 6 - 45 -39x - 126, x² - 39x - 126। आपकी मिलर स्प्लिटिंग आएगी यहाँ पे, x² - 42x + 3x - 126। ध्यान दीजिए 126 की फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे ये माइनस है इसलिए नंबर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 2 63 7 9 3 3, 7 × 6 42 - 3 वर्क कर रहा है। x आप कॉमन ले लेंगे, इधर आएगा x - 42, 3 आप कॉमन लेंगे, इधर आएगा x - 42 इक्वल टू 0। इधर आ गया x + 3, x - 42 इक्वल टू 0, x - 3 नॉट पॉसिबल, x इज इक्वल टू 42। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है भाई, 42 किलोमीटर पर आवर जर्नी के लिए उसकी स्पीड रहेगी। ठीक है,